हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कैलेंडर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि दिन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि दिन कैसे निकाला जाता है, वो भी बिना किसी कोड के। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कैलेंडर में जब दिन को निकालते हैं तो वे महीने का अलग कोड रखते हैं, साल का अलग कोड रखते हैं। तो इसलिए दिन निकालने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं। जैसे आप सभी को पता होगा कि 100 वर्ष, 200, 300 और 400। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 200 में कितने विषम दिन होते हैं, 300 में और 400 में। देखिए, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, 200 में 3 विषम दिन होते हैं, 300 में 1 विषम दिन होता है और 400 में 0। यानी 400 एक लीप सेंचुरी वर्ष होता है और 400 वर्षों में कोई भी विषम दिन नहीं होता। मैंने आपको बताया कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं। आइए देखते हैं कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन कैसे होते हैं। तो देखिए, 100 वर्ष में 24 तो लीप वर्ष, और जो 76 होते हैं वो साधारण वर्ष होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, तो फिर 25 चौका 100 वर्ष में 25 विषम दिन होने चाहिए। लेकिन नहीं, 100वां वर्ष लीप सेंचुरी वर्ष होता है, तो इसलिए इसमें 25 ना होकर 24 लीप वर्ष होते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, और 76 ये जो साधारण वर्ष होते हैं इनमें होता है 1 विषम दिन। तो देखेंगे 24 लीप वर्ष में कितने विषम दिन हुए, 2 गुना 24 गुना 2 प्लस 76 वर्ष में 76 हुए। जब इसको 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48 प्लस 76 बटे में 7 बराबर 124 बटे 7। ये आ गया 5 विषम दिन, यानी 5 शेष बचा। जितना शेष होता है वो हमारा विषम दिन होता है। आइए अब देखते हैं 200 में कैसे आया हमारा 3 विषम दिन। तो 200 100 का 2 गुना है, तो यहाँ पे 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। 10 को जब 7 से भाग देंगे तो 3 विषम दिन आ जाएगा। 10 बटे 7 जब करेंगे तो 3 विषम दिन आ गया। ऐसे ही जब हम 300 लिखेंगे, 300 100 का 3 गुना है, और यहाँ पे जब 5 की गुना 3 बार करी जाएगी तो ये 15 हो जाएगा। जब 15 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 विषम दिन आ जाएगा। अब 400 के लिए एक महत्वपूर्ण बात, जब हम 400 में विषम दिन फाइंड करेंगे तो 100 की 4 में गुना 400, 5 की 4 में गुना करेंगे तो 20 आएगा। लेकिन 400वां वर्ष लीप सेंचुरी वर्ष होता है, इसलिए 400वां वर्ष भी एक लीप वर्ष होगा, इसलिए 1 एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम इसको 7 से भाग करेंगे तो 0 विषम दिन आएगा। तो हमने फाइंड करा कि 100 में 5 विषम दिन कैसे आया, और जो 200 में 3 विषम दिन कैसे आया, 300 में 1 विषम दिन कैसे आया, और 400 में कोई भी विषम दिन नहीं होता, ये हमने कैसे फाइंड किया। इनका रोल अब आगे आने वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि कैसे होता है। अभी हमने देखा कि 100 में 5 विषम दिन होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है, तो आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 28 अक्टूबर 2023, इसकी हमें डेट फाइंड करनी है। तो हमें पता है 400 वर्ष में 0 विषम दिन होते हैं,
यानी 400 के जितने भी मल्टीपल हो गए उसमें जितने भी वर्ष हो गए वो उसमें 0 विषम दिन हो गए। जैसे 400 2023 का गाना में, तो 400 की 5 में गुना करी तो 2000 हो गया, 2000 आया है हमारा 400 की 5 में गुना करने पर। अब सन 2000 तक हमारे पास 0 विषम दिन हो गए। 28 अक्टूबर 2023 की डेट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2023 में से एक वर्ष घटाएंगे, कितना होगा 2022। ठीक है, 2022 तक आने में हमारे पास 5 तो लीप वर्ष हो गए और 17 साधारण वर्ष हो गए। तो हमें पता है एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और 17 में और साधारण वर्ष में कितना होता है, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। तो क्या करेंगे, 5 की 2 में गुना 10, यानी 5 लीप वर्ष में 10 विषम दिन हो गए और 17 साधारण वर्ष में हमारे 17 विषम दिन हो गए। जब इसको 7 से भाग करेंगे हम तो ये हो गया 27/7, यानी हमारा 6 शेष आया। 6 शेष का मतलब है 6 विषम दिन। कि 2022 तक आने में हमें 6 विषम दिन मिले। अब हम 2022 के दिसंबर तक आ चुके हैं। दिसंबर, अब जब हम 2023 में एंट्री करेंगे तो हमें 28 अक्टूबर तक जाना है। 28 अक्टूबर तक जाने के लिए हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो हमें पता है जनवरी में 31 की होती है जनवरी। 2023 एक साधारण वर्ष है तो इसलिए फरवरी 28 की, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर के हमें 28 तक जाना है। तो हम देखेंगे जब हम 31 को 7 से भाग करेंगे यानी जनवरी में हमारे पास 3 विषम दिन आएगा, यानी 3 शेष आएगा। यहाँ पर 0, जितने भी ये दिन है इनको सभी को 7 से भाग करके देखेंगे हम, और जो शेष आएगा वो हमारा विषम दिन होगा। तो हम देखेंगे जनवरी को जब 7 से भाग करा तो 3 शेष आया, यानी 3 विषम दिन। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में जब हम 28 को भाग करेंगे तो 0। ठीक है, तो अब हम इन सभी को जोड़ देंगे ये, और फिर इन सभी को जोड़कर 7 से भाग करके देखेंगे कि कितना शेष आता है। तो देखेंगे 3, 0 को छोड़ दिया, 3 + 2 + 3 + 2, फिर जुलाई के 3, फिर अगस्त के 3 और सितंबर के 2 और अक्टूबर में हमें 0 आना है, यानी 0। इसको लिखो भी चाहे ना लिखो। जब हम इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 2 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, यानी 21/7। तो हमारा 0 शेष आया। 0 शेष का मतलब है 0 विषम दिन। अभी हमने देखा कि 2022 तक आने में तो हमें 6 विषम दिन मिले और जनवरी 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक आने में हमें 0 विषम दिन मिले, यानी जनवरी 2023 से अब 28 अक्टूबर 2023 तक 0 विषम दिन। तो टोटल हमारे पास कितने विषम दिन हो गए, 0 तो ये और 6, यानी 6 विषम दिन। जब 6 को 7 से भाग किया जाता है तो 6 शेष आता है। तो अब हम एक बात और ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि हमने दिन के नाम लिखे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे।
तो अब हम इन दिनों को कैसे याद रखेंगे? जैसे संडे में कोई काम नहीं होता, यानी संडे के दिन की छुट्टी होती है, यानी 0। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। ऐसे ही बढ़ते चलेंगे हम। तो हमारा यहाँ पे 6 आ रहा था, तो 6 हमारा किससे मेल खाता है? सैटरडे से। तो 28 अक्टूबर 2023 को हमारा सैटरडे होगा, यानी शनिवार। तो इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं। इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका, जैसे कि भाई संडे की छुट्टी होती है तो संडे को कोई काम नहीं होता, 0। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते सैटरडे तक 6 हो जाएगा। तो आप कैलेंडर में, फोन के कैलेंडर में गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, 28 अक्टूबर 2023 को सैटरडे होगा। अभी हमने देखा कि कैसे हमने बिना किसी कोड को याद रखे हमने 28 अक्टूबर 2023 का दिन निकाला, जो कि सैटरडे आया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 20 फरवरी 2020, ठीक है। तो हमें, जैसे हमने लिखा 20 फरवरी 2020, हमें पता है सन 2000 तक आने में 0 विषम दिन होते हैं। तो हम इस तारीख को निकालने के लिए 2020 में से 1 वर्ष कम करेंगे, क्या हो गया? 2019। अब हम देखेंगे 2019 तक आने में 4 तो लीप वर्ष हो गए और 15 हो गए साधारण वर्ष। ठीक है। लीप वर्ष में विषम दिन 2 विषम दिन होते हैं और जो ये साधारण वर्ष होते हैं इनमें 1 विषम दिन होता है। तो इसलिए 4 विषम दिन हो गए और 4 लीप वर्ष हो गए और प्रत्येक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 4 दूनी 8 और 15 एकम 15/7 कितना होगा? 15 और 8 23, 23/7 यानी 2 विषम दिन। 2 शेष बचा, 2 शेष बचा हमारा। तो अब देखेंगे 2019 तक आ गए हम अक्टूबर तक। अब देखेंगे 2020 की जनवरी और फरवरी। जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं और फरवरी की 20 तारीख तक जाना हमें, 20 तारीख तक। तो 20 और 3 23, 23/7 यहाँ पे 2 विषम दिन हो गए। अब देखेंगे 2 ये और 2 ये 4 विषम दिन हो गए। 4 हमने क्या बताया था? संडे को कोई काम नहीं होता, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3 और जो थर्सडे को 4, थर्सडे आ जाएगा, यानी क्या होता है? बृहस्पतिवार। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 28 जून 2019। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2019 ये सन है, इससे कम 2018। 2018 में हमें पता है कि 4 तो लीप वर्ष, 4 लीप वर्ष और जो 14 है वो साधारण वर्ष। 4 लीप वर्ष और जो है 14 साधारण वर्ष होते हैं। ठीक है। लीप वर्ष में 2 विषम दिन और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन। ठीक है। तो 4 लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे? 8 तो विषम दिन हो जाएंगे और 14 साधारण में हो जाएंगे 14। इसको जब 7 से भाग करेंगे तो 1 शेष आएगा, यानी 1 विषम दिन। अब देखेंगे 2018 तक आने में हमें 1 विषम दिन मिला। अभी हमने देखा कि 2018 तक आने में हमें 1 विषम दिन मिला। अब 2018 से आगे हमें जून तक जाना है, 28 जून तक। तो देखेंगे जनवरी 2019 में एंट्री कर गए। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून
और यहाँ पे जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में 2019 एक साधारण वर्ष है, इसमें 0 विषम दिन हो गए, मार्च में यहाँ पर 3 विषम दिन, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 28 जून तक जाना हमें। ठीक है, देखेंगे 3 3 6 2 8 और 3 11, 11 और 28, 11 प्लस 28, जब इसको 7 से भाग देंगे तो हमें 3 शेष मिलेगा, और ये 3 शेष दर्शाता है 3 विषम दिन को। तो क्या होगा, 1 विषम दिन यहाँ से मिला, 3 ये हो गए, तो कितने हो गए, 4। तो हम देखेंगे कोड, हमने अभी देखा था कि संडे को कोई काम नहीं होता, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे पर हमारा 4 आ जाता है, 0 संडे, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3 और थर्सडे 4। तो 28 जून 2019 को हमारा थर्सडे होगा, यानी बृहस्पतिवार। ठीक है, दो तरीका मैंने आपको बताया, उस तरीके से आप बिना किसी कोड को याद रखे किसी भी तारीख का दिन फाइंड कर सकते हैं। और इस प्रकार के सवाल आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि किधर 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है।